25 साल का टोनी जेल के कॉरिडोर में अकेला चले जा रहा था। आसपास की लाइटें कभी जलती तो कभी बुझती थी। वो अभी अपने सेल के पास पहुंचा ही था कि तभी किसी ने टोनी का मुंह दबाया और जबरदस्ती घसीटता हुआ उसे एक सुनसान जगह पर ले आया और बिना कुछ बोले वो टोनी को बुरी तरह से मारने लगा। कभी वो टोनी के बाल पकड़ता तो कभी उसका गला दबा उसे जान से मारने की कोशिश करता, पर उसे जान से नहीं मारता। जब टोनी पूरी तरह से अधमरा हो गया तो उस आदमी ने टोनी का सिर पकड़ा और पूरी जी जान से उसके सिर की खाल समेत उसके बाल नोच कर एक बैग में भर लिए। फिर उसकी कलाई पकड़ एक ब्लेड का कट मार उसका खून एक छोटी सी शीशे में इकट्ठा कर उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। टोनी अपने ही खून में लथपथ जमीन पर अकेला पड़ा हुआ मदद की भीख मांग रहा था, और जिस आदमी ने उसके सिर से बाल और उसका खून लिया था वो उससे थोड़ी दूर जाकर किसी को फोन करने लगा। हाँ, कर दिया तुम्हारा काम। कैसा है, जिंदा तो है ना वो? हाँ, अभी तक तो है। बोलती तो उसकी सांसें भी छीन लेता। नहीं, तुम्हारा काम बस यहीं तक था। अब वो बैग मुझे दे दो। फोन पर यह बात सुनते ही उस आदमी ने हाथ में लिए उस बैग को एक नजर देखा जिसमें टोनी के बाल और उसका खून था, और फिर उसे पूरी जी जान से जेल के बाहर एक दिशा में फेंक दिया। दरअसल जेल के बगल में ही सालों पुराना एक शमशान घाट था जहां एक औरत हवन कुंड में खून की आहुति डालते हुए कुछ मंत्र पढ़ रही थी। उसने मंत्रों का उच्चारण कर सारा खून हवन कुंड में डाला ही था कि तभी एक बैग उसके बगल में आकर गिरा, जिसे खोल उसने उसमें से टोनी के बाल निकाले और हवन कुंड की सारी राख निकालकर उससे एक गुड़िया बनाई। फिर गुड़िया पर उस औरत ने टोनी के बाल लगा दिए और गुड़िया पर टोनी का सारा खून गिरा दिया। फिर गुड़िया को देख वो पागलों की तरह हंसने लगी, मानो जैसे उसे उसकी मेहनत का फल मिल गया हो। अगली सुबह कोर्ट के बाहर टोनी अपने पापा और चाचा के सामने हथकड़ियों में बंधा था। बेटा तरुण, तुम चिंता मत करना, हमने सब कुछ सेट कर दिया है। ए चाचा, पहली बात तो तरुण नहीं, टोनी, ओके? तरुण नाम बहुत ओल्ड फैशन है। आपका वो तरुण रायचंद जैसा थकेला नाम नहीं चाहिए मुझे। और दूसरी बात ये कि आपकी ये बकवास पिछले 6 महीने से सुनता आ रहा हूँ कि आप लोग मुझे अब जेल से निकालोगे, अब निकालोगे, अब। लेकिन वो अब अभी तक नहीं आया। आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? मेरा इस जेल में दम घुटता है। मैं अब यहाँ और नहीं रहना चाहता हूँ। जितना जल्दी हो सके मुझे इस जेल से बाहर निकालिए, वरना मैं खुद ही सबको मार के बाहर आ जाऊंगा। क्या बोला? सबको मार कर बाहर आ जाएगा? अरे दिमाग तो ठीक है तेरा। वैसे ही एक लड़की के रेप के चक्कर में पूरा खानदान सड़क पर आने की कगार पर है और इसे कुछ पड़ी नहीं है। अरे सारा बिजनेस ठप होता जा रहा है, शेयर बाजार डूब चुका है। अपनी अमेरिका वाली प्रॉपर्टी बेचकर इस बार हमने जज को खरीदा है। तो अगर तू जेल से सही सलामत बाहर आना चाहता है तो जैसा तेरा चाचा बोल रहा है वैसा ही कर, बाकी हम संभाल लेंगे। टोनी के पापा उसे प्यार से समझाते हुए कह ही रहे थे कि तभी उन्होंने उसकी कलाई पर कल रात हुए हमले के निशान देखे, जिन्हें देखकर उन्हें टोनी की और चिंता होने लगी। पर इससे पहले टोनी के पापा कुछ कहते, टोनी के चाचा ने उसे सारी बातें फिर से समझाते हुए कहा। टोनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी जज तुमसे कुछ पूछे तो तुम्हें उसका कुछ और ही जवाब देना है और पागलों की तरह बर्ताव करना है। हम लोग अस्पताल से झूठी रिपोर्ट बना चुके हैं, तो अगर अब तुम पागलों की तरह बर्ताव करोगे तो सबको रिपोर्ट पर यकीन हो जाएगा। इसलिए जैसा बोला गया है वैसा ही करना। इसके बाद टोनी को उसके केस की सुनवाई के लिए जज के सामने पेश किया गया। जज ने भी टोनी के केस की सारी फाइलों को पढ़ एक बार फिर से सारा मामला साफ साफ सबको बताते हुए कहा। तो मिस्टर टोनी, आपके ऊपर एक लड़की के बलात्कार का आरोप है और साथ में उसी लड़की के भाई का खून भी आप ही के हाथों हुआ है, जिसके लिए आपको पहले ही लोअर कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुना दी गई है।
लेकिन अब आपके वकील का कहना है कि जब टोनी यानी आपने वारदात को अंजाम दिया तब आपका दिमागी इलाज चल रहा था। आपको मल्टीपल पर्सनालिटी बाइपोलर डिसऑर्डर है और आपका जुर्म नहीं बल्कि एक हादसा है जिसके लिए आपको जेल नहीं पागल खाने भेजा जाए ताकि आपका ठीक से इलाज हो सके। टोनी जज की सारी बातें सुनकर रोने लगा और किसी बच्चे की तरह बोला, मुझे लॉलीपॉप चाहिए, दो, वरना सबको जान से मार दूंगा। टोनी की बातें सुनकर कोर्ट में सन्नाटा पसर गया। इसी सन्नाटे के बीच एक औरत बैठी हुई थी जिसके हाथ में एक गुड़िया थी और गुस्से में वो टोनी को ही देख रही थी। और जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो पूरे कोर्ट के सामने खड़ी होकर बोली, जज साहब, ये सब नौटंकी है इस जानवर की। इस दरिंदे ने मेरी बेटी की इज्जत लूटी है और मेरे बेटे को मारने वाला भी यही दरिंदा है। दरअसल ये औरत कोई और नहीं बल्कि मरने वाले बच्चों की माँ कुमुद थी, जिनका कत्ल टोनी ने किया था। मगर कुमुद की बात किसी ने नहीं सुनी और जज के इशारे पर पुलिस वालों ने उसे मजबूरन बिठा दिया। कुमुद भी समझ गई थी कि जज अब टोनी के हक में फैसला सुनाने वाला है, इसलिए कुमुद ने बैठते ही हाथ में पकड़ी हुई गुड़िया को गुदगुदी करना शुरू कर दिया और सामने ही टोनी भी दहाड़े मार कर हंसने लगा। और जब कुमुद ने उस गुड़िया के पेट में सुई चुभोई तो टोनी भी दर्द के मारे अपना पेट पकड़कर चीखने लगा। शुरू में तो जज और उसके पापा और चाचा को लगा कि टोनी को फिर से पागलपन का अटैक आ गया है, इसलिए वो तुरंत ही टोनी का फैसला सुनाने लगा। जज ने अभी अपना कलम ही उठाया था कि तभी टोनी ने सबके सामने ही अपने एक हाथ से मांस नोचकर खाते हुए कहा, मैं और मीरा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, पर मीरा ने कभी भी मुझे उस नजर से नहीं देखा। लेकिन मैं मीरा को लेकर पागल हो गया था, रोज उसके घर के चक्कर लगाता था, रात रात भर उसकी एक झलक के लिए बाहर इंतजार करता रहता। लेकिन एक दिन जब एक लड़का चुपके से उसके घर आया, उस वक्त मीरा के अलावा घर में कोई नहीं था, इसलिए मुझे शक हुआ तो मैं चुपके से उसके घर के अंदर चला गया। मीरा उस लड़के से प्यार करती थी और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, और वो लड़का और कोई नहीं, मीरा की क्लास का ही एक लड़का था। ये देख मेरे तन बदन में आग लग गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पल पल मेरा गुस्सा बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था और बिना कुछ सोचे समझे मैं जबरदस्ती मीरा के घर में घुस गया। टोनी ये कहते हुए कटघरे से निकलकर जज की तरफ बढ़ने लगा। टोनी को जज की ओर बढ़ता देख दो पुलिस वाले भी उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, पर टोनी ने एक ही पल में उन दोनों पुलिस वालों को गर्दन से पकड़कर उठा लिया और इतनी जोर से दबाया कि उनकी आंखों की पुतलियां फटकर बाहर आ गईं। और फिर उनके गर्दन को तोड़ टोनी ने दोनों पुलिस वालों की लाश को कुमुद के पैरों में फेंक दिया, जिससे पूरे कोर्ट में कोहराम मच गया। कोर्ट से बाहर निकलने के लिए लोगों में भगदड़ मच गई, पर कोर्ट के सारे दरवाजे बंद थे। लाशों को देखकर लोगों का डर पल पल बढ़ता जा रहा था और टोनी भी अब जज के पास पहुंचकर उसके कान के पास आकर बोला, और फिर आधी रात को अपने घर में देख मीरा चौंक गई, पर इससे पहले कि वो शोर मचाकर किसी को बुलाती, मैंने अपनी रिवॉल्वर दोनों पर तान ली। फिर लड़के को बांधकर उसके सामने ही मीरा का बलात्कार किया। पर अभी तो ये मेरे कमीनेपन की शुरुआत भर थी। मैं मीरा को नोच ही रहा था कि तभी मरने के लिए उसका भाई भी आ गया। बेचारा बहुत लड़ा मेरे साथ ताकि मैं उसकी बहन की इज्जत ना लूटूं, पर क्या हुआ, उसको भी मैंने वैसे ही मारा जैसे अभी आपके सामने दो पुलिस वालों को मारा। इतनी जोर से गला दबाया था कि साले की आंखें फटकर बाहर आ गई थी। अपने भाई की इतनी बेरहम मौत देखकर मीरा का तो बुरा हाल हो गया था, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी। और जब मेरा मन भर गया तो मैंने मीरा को भी वैसे ही मारा जैसे उसके भाई को मारा था। पर उसके यार को मैं अपने साथ ले आया ताकि उसे एकदम से नहीं बल्कि तड़पा तड़पा कर मारूं। वो आज भी हमारे पूना वाले फार्म हाउस में कैद है। हाँ,
उसने सब अपनी आंखों से देखा है। जाओ उससे सब पूछ लो। मैंने उसकी आंखें फोड़ दी तो क्या हुआ? उसकी जुबान थोड़ी ना काटी है। वो सब सच सच बताएगा। हाँ। इतना कहकर टोनी धीरे धीरे जज की गर्दन दबाने लगा और टोनी की यह हरकत देख उसके पापा और चाचा भी दंग थे। वो दोनों टोनी को रोकने के लिए उसके पास गए ही थे कि तभी टोनी ने अपने चाचा का सिर पकड़कर उसे जमीन पर दे मारा और पैर से कुचलते हुए अपने ही चाचा को मौत के घाट उतार दिया। टोनी का ये रूप देखकर उसके पापा डर के मारे उससे दूर जाने लगे। उन्हें ये अच्छे से समझ में आ गया था कि टोनी अब सच में पागल हो गया है। पर टोनी ने अपने पापा को भी नहीं छोड़ा। उसने अपने पापा का सिर पकड़कर एक झटके में घुमा दिया, जिससे उसके पापा की गर्दन एक पल में टूट गई और अब वो भी जिंदा से मुर्दा हो गए थे। सबको मारने के बाद टोनी ने सीधा जज से पूछा, अब तू अपना सच खुद बताएगा या फिर मैं तेरा भी वही हाल करूं जो मैंने इन सब का किया है? टोनी की बातें सुन और आसपास इतनी लाशें देखकर जज ने सबको सुनाते हुए कहा, मैं जानता था कि टोनी दोषी है, फिर भी उसे सजा ना देकर मैं उसे पागल खाने भेजने वाला था और इसके लिए मैंने टोनी के पापा से 125 करोड़ रुपए भी लिए थे। ये सुनते ही कोर्ट में मौजूद सब लोग जज को ही भला बुरा कहने लगे थे। तभी जज ने फिर कहा, पर अब मैं सच का साथ दूंगा और इस केस के बाद अपना इस्तीफा भी। मैं पुलिस को ऑर्डर देता हूं कि जल्द से जल्द वो टोनी के पूना वाले फार्म हाउस पर जाएं और वहां से मीरा के दोस्त को सही सलामत लेकर आएं। और अब टोनी के इकबालिया बयान और कोर्ट में जिन जिन लोगों को उसने मारा उसके लिए मैं उसे फांसी की सजा सुनाता हूँ, हैंग टिल डेथ। जज ने फैसला सुनाकर कलम तोड़ दी। फैसला सुनकर बीच कोर्ट में निडर बैठी हुई मीरा की माँ कुमुद भी फूट फूट कर रोने लगी और फिर उसने उस गुड़िया को भी खुद से दूर फेंक दिया। गुड़िया के दूर फेंकते ही टोनी वापस से होश में आ गया और आसपास अपने चाचा और पापा की लाशें देखकर दंग रह गया। वो सबसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उसने लोगों को नहीं मारा है, पर उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया और कुछ दिन बाद ही टोनी को फांसी दे दी गई और जज ने भी इस्तीफा दे दिया। आखिर कुमुद ने काले जादू की मदद से अपने बच्चों को इंसाफ दिला ही दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।